बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत क्या घिनौना खेल खेल रही थी और अब क्या करना चाह रही है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि बलूचिस्तान में लोगों को बसों ट्रकों से उतार कर कत्ल किया जाता है। क्या वजह कि उनकी शनाख्त क्या है कि वो पंजाब के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कदर ख़तरनाक बात है कि इस तरह से कत्लेआम की सूरत हाल हो रही है इस वक्त मुल्क में और हुकूमत की तवज्जो कहीं और है। कच्चे के डाकुओं का राज है इस वक्त और हुकूमत की तवज्जो कहाँ है? हुकूमत की तवज्जो है कि किस तरह से हमने अपने ही इदारों को कमज़ोर करना है, किस तरह अपने लोगों को लेकर आना है। इसमें हुकूमत को बहुत बड़ी नाकामी मिली है, लेकिन क्या इसके बाद हुकूमत बाज आ जाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। आप ये देखिए कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हर तरफ से हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत को जो सपोर्ट कर रहे हैं, सहूलतकार हैं, उन सब की ख्वाहिश थी कि काजी फाइज ईसा साहब चूँकि सिस्टम की गारंटी हैं उनको एक एक्सटेंशन देनी है। अब इसमें बहुत बड़ी उनको नाकामी मिली है और उसका सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद हम खुफिया मुलाकात पर भी बात करेंगे, मौजूदा हालात पर भी आएंगे, सब पर बात होगी। पहली चीज़ ये देखिए कि आपने सुना होगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने 13 तारीख को इजलास बुला लिया है जुडिशल कमीशन का और इसमें उन्होंने कहा है कि हम तरामीम वगैरह जो करनी है वो करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। यही इजलास इससे पहले मई में बुलाने की कोशिश की गई थी और 3 मई 2024 को इजलास बुलाया गया था, लेकिन तब आज़म नज़ीर तारड़ ने कह दिया, वज़ीर क़ानून ने कह दिया कि हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं और उसके बाद ये जो रूल्स हैं ये तो फिर पता नहीं नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, क्या होगा, क्योंकि आइन सुप्रीम है। और उसके बाद फिर वो इजलास ही ना हो सका। जो जुडिशल कमीशन है इसका इजलास इसलिए होता है कि जुडिशरी में जो आपने कुछ बेहतरी लानी है, जजेस की तैनाती करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए होता है। तो वहाँ से अज़ाइम नज़र आ गए, हुकूमत कुछ आइनी तरमीम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि करना ही नहीं है। फिर मामला आ गया मखसूस नशिस्तों का और हुकूमत उसके बाद से कोशिश कर रही थी कि आइनी तरमीम लेकर आएँ, आइनी तरमीम लेकर आएँ, लेकिन लगता ये है ये इजलास रोका इसलिए हुआ था कि हमने आइनी तरमीम लेकर आनी है। उस आइनी तरमीम के मुताबिक फिर आपने अपने रूल्स बनाने हैं, क्योंकि रूल्स ऐसे नहीं हो सकते जो आइन के खिलाफ हों, तो आपको देखना होगा। अब हुआ यह है कि जाहिर है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने खुफिया मुलाकात की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से। खुफिया मुलाकात की उसको कहा जा रहा है कि इसके बारे में बताया नहीं गया, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं जारी हुई, कुछ नहीं बताया गया और ये बाद में एडमिट किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि जी हाँ जी, मैंने काजी फाइज ईसा से मुलाकात की है। और मुलाकात उन्होंने की और इस सूरत हाल में आप देखिए कि मुलाकात का होना, अब ये कि क्या वजह है, क्या मखसूस नशिस्तों पर है। कहा तो ये गया कि ये जो मुलाकात है जुडिशल पैकेज के हवाले से की गई है। जुडिशल पैकेज जो हम लाना चाह रहे हैं और उसमें आप जानते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए या रिव्यू में जजेस बढ़ाकर और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को यानी तब्दील करवाया जा सके अपने जजेस बिठाकर। तो ये सब कुछ वो है। तो अब इसमें खुफिया की ज़रूरत क्या थी? बता देते सबको, बाद में भी बताया है, प्रेस रिलीज जारी होती, सबको पता होता कि क्या एजेंडा था, क्या था। फिर कहते हैं मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात हुई है और उसमें खबरें ये हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया साफ कि नहीं, इस तरह का कोई पैकेज आप अब नहीं ला सकते कि हम कोई एक्सटेंशन दे दें जजेस को या कुछ इस तरह कर दें। अब ये इसके लिए आपको 2032-33 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये जो जजेस हैं इनके लिए कोई एक सियासी रिश्वत वो ना हो। खैर, अब जनाब जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस इजलास के बुलाने का मतलब यह है, जो कि हुकूमत ने रोका हुआ था, जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स में तब्दीली का इजलास, कि आइन में तरमीम आ रही है। तो लगता है कि वो ख्वाहिशें दम तोड़ गई हैं, अब आइनी तरमीम ये नहीं ला सकते, उनको नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा साहब के कम से कम होते हुए जितना वक्त है इसमें इन्होंने कोशिश करनी थी और इजलास भी रुका हुआ था। अब जाहिर है काजी साहब को कोई इन्फॉर्मेशन गई होगी, कोई ना कोई बात हुई होगी, उसके बाद कहा कि मैं जाते जाते ये काम तो कर जाऊँ। तो ये आखिरी इजलास उनका हो सकता है, ज़ाहिर है कि वो अब जा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जिसका वो क्रेडिट लेना चाहते थे और मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने ये टास्क दिया हुआ था, उन्होंने बड़ी मेहनत से 4-5 माह लगाकर ये रूल्स में चेंजेस लाने थे कि जुडिशरी में कुछ बेहतरी आ सके। अब उसका इजलास अगर बुला लिया गया है तो वो आइनी तरमीम, तो उसका मतलब है फारिग है, वो नहीं आ रही, वरना ये इजलास सिर्फ उसके लिए रोका हुआ था। तो वो अब इनसे नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने इजलास बुला लिया, लेकिन अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आगे कोशिश करेंगे जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, ये कमीशन के रूल्स में तब्दीली करने के बाद इनमें सुप्रीम कोर्ट में 24 की तादाद की जाए, 23 तक वहाँ तादाद ले जाई जाए
और इसी तरह से हाई कोर्ट में भी हम 24 जज और मजीद तैनात करें, अपने जज तैनात कर दें, ताकि जुडिशरी पर हमारा कंट्रोल हो जाए कि आईनी तरमीम ना से ही इस तरह की हरकतों से हम कुछ काम कर सकें। तो ये अपनी हरकतों से इस तरह बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो इनको बहुत बड़ी नाकामी मिली है कि आईनी तरमीम शायद नहीं आ रही, इसलिए इजलास बुला लिया गया। अब आ जाइए इस वक्त सियासी मैदान में जो हलचल मची हुई है। एक तो आपने देखा कि अभी ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, वज़ीर दिफा ने, कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से राबते हुए हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा जी सुबह 7 बजे कैसे जेल खुल जाती है, सबको पता है। अब साथ ही वो ये साजिश कर रहे हैं कि इश्तियाल दिलाया जाए तहरीक इंसाफ को कि जी ये तो 22 अगस्त का जलसा देखें नाकाम हो रहा है, इसलिए उन्होंने कर दिया। सारा इंटरव्यू वज़ीर दिफा होते हुए बजाय इसके कि वो बात करें बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, कच्चे के डाकुओं पर, अमन व अमान पर, वो बात कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ में बड़ी टूट फूट हो रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है। वो उनको इन्हीं की फिक्र है। अब आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपनी जिन हरकतों पर लगे हुए हैं, लेकिन साथ खदशात भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, फ़लाँ हो रहा है। उसी में आप देखिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब को तो इनकार कर दिया है और तहरीक इंसाफ को यकीन दिलाया है कि जी हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई, वो भी सियासतदान है, वो ऐसी नहीं किसी के साथ आते। अब उन्होंने ये कहा जा रहा है कि शर्त रखी है कि हम आपके साथ चलेंगे, हुकूमत का हम किसी सूरत साथ नहीं देंगे, लेकिन आप भी हमारे लिए कुछ करें। 2 सेनेट की नशिस्तें वो चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से मिलें। 2 नशिस्तें सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा से JUI चाह रही है, और उसमें वो साबिक गवर्नर को भी चाह रही है कि जो समधी हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, कि उनको भी सेनेटर बनवाया जाए। तहरीक इंसाफ 1 सीट का कह रही है, फजल रहमान साहब कहते हैं 2 सीटें, तहरीक इंसाफ कह रही है 1 सीट हम आपको देंगे सेनेट की। अब फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? फैसला एक दफ़ा फिर करना है इमरान खान ने। अब फाइनल डिसीजन इमरान खान करेंगे कि 1 सीट मिलती है या 2 मिलती हैं, फजल रहमान साहब के साथ किस हद तक चला जाएगा। अभी पार्लियामेंट की हद तक यह है कि जी हुकूमत का साथ नहीं देंगे और शिकवाइज बिल को देखते हुए हम फिर अपोजिशन में साथ चलेंगे, ये अब तक की बात है। लेकिन अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस वक्त जो भी इस हुकूमत का साथ देगा वो तो अपनी सियासी कश्ती में सिर्फ सुराख नहीं करेगा, उसको डुबो देगा, तो तबाह हो जाएगा। इसीलिए फजल रहमान साहब अगर चाह भी रहे होंगे तो उनको ये पता है, उनके लोग कहते होंगे जी वोट अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत के साथ है, लेकिन बातें दूसरी तरफ की भी करती है। तो इतनी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब है कि आप ज़रा भी हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि ज़रा सा भी आप साथ देने की कोशिश करेंगे हुकूमत का तो आपकी सियासी मौत हो जाएगी। इसके साथ जनाब एक और चीज़ जो चीफ जस्टिस के लिए अब दबाव का बायस है वो ये कि उनसे अब तक मुतालबे हो रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें। वो मिसकंडक्ट कर चुके हैं कि फजल रहमान साहब से चैम्बर में मुलाकात की, फिर अगर करनी ही थी तो या तो सबको बुलाते, चंद लोगों को नहीं बुलाया, फजल रहमान साहब को बुलाकर मुलाकात की, फिर इस तरह की बातें कि जी तफसीली फ़ैसला भी फजल रहमान साहब को दिखाकर फिर जारी होगा, या जो फ़ैसला वहाँ पर था वो गुफ्तो शनीद से पंचायत लगा कर दिया गया, ये मिसकंडक्ट है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और फिर ये तो कम से कम बात सामने आ गई कि उन्होंने गलती मानी, चले मुबारक सानी केस में उन्होंने 2 दफ़ा गलती की, वो तो कम से कम माना, लेकिन उस पर नहीं इस्तीफ़ा इस बात पर कि आपने ये मिसकंडक्ट किया है कि किस तरह से आपने ये मुलाकातें की हैं। अब ये जो सारा खेल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हुकूमत खेल रही है ये किस वक्त में खेला जा रहा है कि जी ये शिकस्त हो गई, आईनी तरमीम नहीं ला सके, फ़लाँ नहीं हो सका, फ़लाँ नहीं हो सका। अच्छा, इमरान खान साहब जलसे का ऐलान कर चुके हैं और अब इनको लगता है कि ये अगर 15 तारीख को मीनार पाकिस्तान का जलसा हो जाता है तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए कि ये तख्ते लाहौर है, यहाँ हमने जितना फस्तायत और जितना जबर दिखाया इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त अगर दे दी और तहरीक इंसाफ ने जलसा कर दिया यहाँ पर, तो ये ना हो कि मरीम साहिबा को भी पापा के साथ ही लंदन जाना पड़े, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं रहा इस हुकूमत के पास। IMF से मामला गड़बड़ हैं, वो नहीं हो रहे, और उसके बाद ये हुकूमत ज़्यादा अरसा तो चल नहीं सकती। और अगर लाहौर में भी तहरीक इंसाफ ने जलसा करके दिखा दिया और बड़ा जलसा कर दिया तो लोग तो इनके साथ पहले ही नहीं हैं, वोटर तो नून लीग के साथ है नहीं, फिर जलसा भी बड़ा हो जाएगा और इतनी धाक बैठ जाएगी जो मरीम साहबा तो कबूल ही नहीं कर सकती, इसलिए कि वो जाली तरीके से आई हुई हैं। और ये जलसे शुरू हो गए, अगर इसके बाद मीनार पाकिस्तान के बाद एक बड़ा जलसा करने के बाद पूरे सूबे में और मुख्तलिफ शहरों में जलसे शुरू हो गए तो फिर क्या बचेगा? तो फिर तो ऐसे ही होगा कि जनाब दोनों बाप बेटी इकट्ठे ही फिर बाहर जाते हैं। उन्होंने भी डॉक्टर दिखाना है, इनकी भी कई दफ़ा छोटी सी सर्जरी निकल आती है, तो कोई पता नहीं है फिर
चंद हफ्तों में साथ ही आगे निकल जाएंगे, थोड़ा अरसा वेट कर लेते हैं, फिर दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, क्योंकि ये बोरिया बिस्तरा गोल होते देर नहीं लगती। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात इसी तरफ जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब जो सीनियर लोग हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहबाज शरीफ साहब, अगर इनमें ज़मीर है, ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, तो ये कम से कम IPPs की अगर बात करते हैं, जी हम उनसे मुआहदे कर चुके हैं, यह वो है, वापस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से सारी बिजली महंगी है। और ये जो चल रहा है कि जी मरीम साहब 2 महीने के लिए ये एक क्या कहना चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट है कि इश्तिहार भी साथ दिए जा रहे हैं, ये हर जगह तस्वीर है, 2 महीने के लिए 14 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं फ़ी यूनिट। तो ये सब ड्रामेबाजियाँ आपको नहीं करने की ज़रूरत। आप सिर्फ अपने बेटे की IPP जो है उसका कर दें कि जी सलमान शहबाज जो है वो इतना कमा चुका है, ये सारा कुछ है, हम अब इस पर कैपेसिटी पेमेंट नहीं ले रहे। कम से कम अपनी बात तो करें, अगर ज़मीर है तो इतना तो कर सकते हैं। बाकी IPPs को नहीं मना सकते, कुछ नहीं कर सकते, सॉवरेन गारंटीज है, अपनी सतह पर तो कर सकते हैं, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बेटे के लिए। तो ये जो पता नहीं कितना पैसा कमा लिया है, तो कहें जी अब हम मज़ीद कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेते, बाकी जो बिजली बनाएंगे उसकी ले लेंगे। तो वहीं से आगाज़ करते हैं, वो तो हो सकता है, वो तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कोई, फिर उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें उसमें भी नहीं करेंगे। अगर इनको इतना ही कौम का ख्याल होता, सब 2 नंबरी हैं, सब ऐसे धोखे हैं, फ्रॉड हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब खबर यह भी है कि 12 जुलाई जब से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है कि तरीक़े इंसाफ़ को दी जाए, तब से लेकर अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर दबाव है कि वो गारंटी दें कि सिस्टम का साथ देंगे और इसको चलने देंगे, तो फिर इनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो अभी तक प्रेशर में नहीं आ रहे मंसूर अली शाह साहब। वो कह रहे हैं नहीं, जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब देखते हैं ये कब तक चीज़ें इसी तरह रहती हैं, क्या होता है आगे। अच्छा, अब मौलाना साहब ने जो जरदारी साहब से मुलाकात की थी, वो भी कहा जा रहा है कि रेट बढ़ाने के लिए कि जी ये 2 सेनेट की नशिस्तें मिलें, वरना पता है मौलाना साहब को भी जरदारी साहब के साथ चलने में नुकसान ही है। लेकिन चले हम एक की बजाय 2 सीटें तो तहरीक इंसाफ से निकलवा सकें, वो भी तक चल रहा है, फ़ैसला इमरान खान ने करना है। और दूसरी तरफ जनाब मुतालबा तस्लीम ना किए तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। अंजुमन ताजरान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हुई और हुकूमत इस वक्त भी अभी तक तो यही है कि जी ताजरों की बातें पूरी तरह नहीं मान रहे। तो ये अब नज़र तो आता है कि इस वक्त तक की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल ताकतवर ये हड़ताल थी ताजरों की सतह पर पाकिस्तान की तारीख की। तो अब अगर इसका भी असर नहीं हुकूमत लेना, तो फिर आगे देखें कि ताजर अब आगे क्या करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के घेराव का ऐलान तो कर ही चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।